हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं जो कि है आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, जिसमें कांस्टेबल और एसआई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, भर्ती जो है वो आउट हो चुकी है। तो कितनी वैकेंसीज हैं और क्या प्रोसीजर रहेगा और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या आपका एज क्राइटेरिया है, तो पूरा इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये नोटिफिकेशन नई दिल्ली से था और डेटेड कल का ही ये नोटिस है, यानी कि 2/1/2024 में ये नोटिस निकाला गया है। कल ही ये नोटिस निकाला गया है। और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट था, किसके रिगार्डिंग था, वो था प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ। तो आरपीएफ में जो भर्ती अभी होने वाली है सब इंस्पेक्टर ऑफ कांस्टेबल की, उसके प्रोसीजर के रिगार्डिंग ये जो है वो नोटिस यहाँ पर निकाला गया है। और इस पे आपके डीआईजी के साइन दिख रहे होंगे। रेलवे बोर्ड के जो डीआईजी हैं, कौन, सरिका मोहन के। 2 तारीख के यानी कि कल के ही ये साइन है। और इसकी जो ऑफिशियल कॉपी है वो अपलोडिंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पर, आरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब देखते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा गया है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज के अगर बारे में बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शेल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि वैकेंसी जो है वो टाइम टू टाइम या तो इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी कर सकता है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। द करंट, अभी फिलहाल में जो वैकेंसीज हैं रिक्रूटमेंट होगी वो 2000 वैकेंसीज पे होगी कांस्टेबल की, और 250 वैकेंसीज हैं किसकी, सब इंस्पेक्टर की। तो वैकेंसीज फिलहाल कम है, इतनी कम वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी निकली देर आई सवेर आई, अच्छी है। तो जो वैकेंसीज हैं वो है कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो फिलहाल 2000 हैं। और सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 250 हैं। यानी कि इन वैकेंसीज पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया होगी। ये वैकेंसीज आगे जाके बढ़ भी सकती हैं, जिसमें से 10% वैकेंसी शेल बी रिजर्व रखी गई है एक्स सर्विसमैन, ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। और 15% वैकेंसी शेल बी रिजर्व फॉर वुमेन के लिए रखी गई है, 15% रिजर्व। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो फेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी होगा। तो यहाँ पर एक ही पेपर होगा, टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी के द्वारा ये पेपर करवाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि एक ही यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम है। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम को ये क्लियर कर, जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी होगा। तो आरपीएफ के द्वारा ये जो है वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आरपीएफ के द्वारा करवाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी और पीएमटी के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवाई जाएगी। तो एक ही पेपर है, बहुत अच्छा चांस है आरपीएफ में, रेलवे में अपनी जॉब को पक्का करने के लिए। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट नीचे और चलते हैं। तो अलग अलग जोन में ये वैकेंसीज आएंगी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट क्या रहने वाली है। तो जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे उनका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 10th पास होना यहाँ पर ज़रूरी है। मिनिमम एज 20 रखी गई है, मैक्सिमम जो है वो 25 है। किसके लिए, एसआई के लिए। और कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम जो है वो 25 है। तो एज क्राइटेरिया भी कम है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आरपीएफ में वैकेंसीज आई हैं। तो गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 5-5 साल से इस भर्ती की वेटिंग में है, जिनकी एज निकल चुकी है, तो उनका यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट से उम्मीद है कि एज जो है क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाया जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन एज पर रूल जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाती है वो कितनी है, तो SC ST के लिए जो है वो 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। ये नॉर्मल हर एग्जाम में जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली हैव बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जो रहने वाले हैं, उनमें जनरल के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 8 और SC ST के लिए 10 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। तो नॉर्मल जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 25 है एसआई के लिए और 18 से 25 है कांस्टेबल के लिए। रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, अगर ओबीसी की बात करें तो मेल के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। और अनएक्सपेंडेड चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड में 80 और एक्सपेंडेड में 85 यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, SC ST की नीचे यहाँ पर हाइट और चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर दे रखी है। पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस
जो है वो कौन निकालेगा, वो आरआरबी के थ्रू निकलेगी। द नोटिफिकेशन शैल बी विटेड बाय द सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट बिफोर इशू ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही इसका पब्लिकेशन नोटिफिकेशन निकालेगा, और ये जो नोटिफिकेशन है ये जनवरी ही मंथ में, यानी कि 10 तारीख के बाद या कुछ टाइम में आपको जो है जनवरी मंथ में ही आपको इसकी ऑफिशियल कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं वो है, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वैकेंसीज का, प्रोसीजर का। इसकी एप्लीकेशन डेट नहीं है कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, अभी एप्लीकेशन डेट नहीं आई है, वो जल्द ही आपको इस महीने में देखने को मिलेगी। इसका एप्लीकेशन जो डेट है, अप्लाई करने की जो डेट है, वो भी इस महीने में उसका नोटिस जो है वो जारी हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की भी वहीं पर आपको पता लगेगा, क्या एग्जामिनेशन फीस रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, तो सब कुछ ये आरआरबी के द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा। फेज 1 यानी कि जो सीबीटी आपका होगा, द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी डिसाइडेड बाय द आरआरबी के द्वारा, सब कुछ आरआरबी के द्वारा डिसाइड यहाँ पर किया जाएगा। आरआरबी कब नोटिफिकेशन निकालते, कब इसको अप्लाई करना है, वो जनवरी में ही होगा, लेकिन कौन सी डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं वो नोटिस अभी आपके पास जो है कुछ टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स। 35% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, और 30% मार्क्स जो है वो SC ST को चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स जो है वो 35% रहेंगे, और SC ST के लिए जो है वो 30% मार्क्स यहाँ पर तय किए गए हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ तो SI के लिए जो टाइम है वो 90 मिनट का रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है, और क्वेश्चंस रहेंगे 120। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ आती है, जनरल अवेयरनेस में आपका जीके आती है, आपका जीएस आता है, और आपकी करंट अफेयर्स आते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होता है। और मैथमेटिक्स के आएंगे 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी आएंगे यहाँ पर 35 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे, और 120 मार्क्स का ही पेपर होगा, 90 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। कांस्टेबल के लिए भी सेम सिलेबस है, सेम टाइम पीरियड है। आप ध्यान रखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस और करंट अफेयर यहाँ पर दी जाती है। आगे बात करते हैं, ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है सारा, जो आप एसएससी या फिर और किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया दिल्ली, तो सारा सिलेबस वही है। अर्थमेटिक में, रीजनिंग में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और कुछ और ये आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। आपका 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको जो है वो दौड़नी है। एसआई के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट की है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच की रहेगी। और कांस्टेबल में अगर बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर है, 800 मीटर की रेस नहीं है इसके अंदर। और लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट की रहेगी कांस्टेबल वालों के लिए, और हाई जंप जो है वो 4 फीट की यहाँ पर रहने वाली है। और थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में है। और ये रहा, इसके बारे में अगर बात करें तो 120 मार्क्स का पेपर होगा। ओबीसी और जर्नल वालों को 42 मार्क्स चाहिए, जो अभी आपको मैंने बताया था कि पास होने के लिए 35% मार्क्स यहाँ चाहिए, और SC ST वालों को 30% मार्क्स यहाँ पर चाहिए। तो ये वही चीज़ है, और ये पूरा नोटिस है। आपको जल्दी इसकी एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई जो नोटिस है, अप्लाई करने का जो नोटिस है वो भी देखने को मिलेगा। तो आरपीएफ में ये वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। 2000 वैकेंसीज जो हैं वो कांस्टेबल की हैं, और आपका 250 वैकेंसी जो है वो सब इंस्पेक्टर की है। तो इसकी पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिनी मॉक टेस्ट, जर्नल अवेयरनेस, जीके, मैथ, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की मोर अपडेट के लिए जैसे ही अप्लाई करने की डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।